अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट अंडर फीफो मेथड और अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो किस तरीके से बनाई जाती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की कॉस्ट दी हुई है 8800। डिपार्टमेंट ने खुद जो कॉस्ट लगाई है मटेरियल लेबर एफ वो कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है क्या है कि वो क्वान्टिटी शेड्यूल बनाना है। क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले हमें लिखना है यूनिट्स इन प्रोसेस ओपनिंग। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कि 8000 यूनिट्स वर इन प्रोसेस इन द बिगनिंग, तो ये ओपनिंग यूनिट्स है 8000। फिर उसके बाद यूनिट्स स्टार्टेड लिखा हुआ है कि 80,000 यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, तो 80,000 ये हो गए। अब इनका टोटल करो तो 88,000 हो गए। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था और जो यूनिट स्टार्ट हुए थे टोटल हो गए 88,000। इसमें से जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं 78,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, 8,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं और रिमेनिंग यूनिट 2,000 वर लॉस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इस और यहाँ पे लिखा है कि अज्यूम दैट द लॉस अकर वॉज एबनॉर्मल। तो 78,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के जो हैं वो हैं 8,000 और जो लॉस्ट यूनिट्स हैं वो 2,000। ये एबनॉर्मल लॉस है। अब इनका टोटल करो तो 88,000 टोटल यूनिट्स होने चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है एपीओ बनाना है हमें। एपीओ बनाने के लिए मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दो कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले है यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीट जो हुए थे वो 78,000 हुए थे, तो इन दोनों पे मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट पूरी लग गई है। फिर उसके बाद आता है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। इसके यूनिट्स थे 8,000, इस पे मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट 8,000 यूनिट्स पे अब यहाँ देखो यहाँ लिखा है 8,000 यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस विच आर 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 50% एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। इसका मतलब मटेरियल तो 100% यूज़ हो गया है इन यूनिट्स में और 50% कन्वर्जन कॉस्ट यूज़ हुई है। तो 8,000 यहाँ लिख देंगे और 50% हुआ है तो 4,000 यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं जो एबनॉर्मल लॉस होता है। तो जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो कैलकुलेशन में वो आगे यूज़ होगा। अगर नॉर्मल यूज लॉस होगा तो वो क्वांटिटी शेड्यूल तक ही रहेगा, आगे उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस है तो आप यहाँ पे लिख दो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स थे वो 2,000 थे, यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट 2,000 यूनिट्स हैं। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कि remaining 2,000 unit loss in production which were half completed as to material and conversion cost। इसका मतलब इसके जो हाफ यूनिट्स हैं इस पर कन्वर्जन कॉस्ट और मटेरियल यूज़ हो चुका है, तो 1,000 यूनिट्स हो गए। फिर उसके बाद आता है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, इसको माइनस करेंगे। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के जो यूनिट्स थे वो हैं 8,000 मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ देखो
लिखा है कि 8000 यूनिट स्टार्टेड, नहीं यहाँ लिखा है बिगिनिंग यूनिट जो थे वो 8000 थे, जिस पर 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। 100% मटेरियल यूज़ हो चुका और 50% कन्वर्जन कॉस्ट। तो 8000 हम यहाँ लिखेंगे और कन्वर्जन कॉस्ट 4000, 50%। अब क्या करो, इन तीनों को प्लस करो और इससे 8000 को माइनस कर दो, और सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। 79,000 यहाँ आएगा और इसका भी 79,000 आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम बनाएंगे कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट ईपीयू और पर यूनिट सबसे पहले लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के। ओपनिंग की जो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट थी वो है 8800, तो यहाँ पे हम 8800 लिख देंगे। और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का जो ईपीयू है वो फाइंड नहीं करते। फिर उसके बाद आ जाता है कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, जिसमें आ जाएगा मटेरियल, लेबर, एफर्ट। अब यहाँ देखो कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट दिया हुआ है 39,600 और ये सारी कॉस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे हम 39,600 फॉर 836045,160। जो ईपीयू है वो ये वाली लिखेंगे 79,000। लेबर और एफर्ट की भी यही है 79,000 और 79,000। अब इसको आप इससे डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.50, 0.61, 0.557। अब ये वाली कॉस्ट और इन सबको आप प्लस करो और इन सबको भी प्लस करो, तो इसका आंसर आएगा 141,920 और इसका 1.68। अब उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटेड फॉर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इंडिविजुअली किस किस चीज़ पे कितनी कॉस्ट लगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड पे। जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, अब ये देखो, ये जो 78,000 है, जब भी हम फीफो मेथड करते हैं तो ये 78,000 में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के भी यूनिट्स हैं और जो करंट यूनिट्स हैं वो भी हैं। ठीक है, दोनों यूनिट्स हैं ना, क्योंकि यूनिट स्टार्टेड मतलब जो करंट यूनिट स्टार्ट हुए थे डिपार्टमेंट में और वर्क इन प्रोसेस इन दोनों को ऐड किया था, तो ये यूनिट्स कंप्लीटेड में इन दोनों के यूनिट्स हैं। अब वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स थे ओपनिंग के वो 8,000 थे। 78,000 में से आप 8,000 माइनस कर दो तो 70,000 बचते हैं, तो यूनिट्स कंप्लीटेड में आप 70,000 लिखना। जो कॉस्ट है 1.68। फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के। इसमें मटेरियल, लेबर, एफर्ट, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के जो यूनिट्स हैं 8,000 है। मैं यहाँ से आप लिखना है कि कितने यूनिट्स यूज़ किए। वर्क इन प्रोसेस 8,000, मटेरियल का 0.50 और कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर एफर्ट दोनों 4,000 यूनिट्स। 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और 0.61, 0.57। अब इनको मल्टीप्लाई करो। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड होगा, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग होगा। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस का मटेरियल,
लेबर और एफओएच। एबनॉर्मल लॉस के जो मटेरियल कितना यूज़ हुआ था 1000 यूनिट्स का, और लेबर और एफओएच भी 1000 यूनिट्स पे। अब देखो ये तीनों की कॉस्ट लिख देंगे 0.50, 0.61 और 0.57। फिर उसके बाद आते हैं हम वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ओपनिंग पे। अब यहाँ देखो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में क्या होता है, मटेरियल, लेबर, एफर्ट। सिर्फ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में होता है फीफो मेथड में कि जैसे देखो 8000 यूनिट्स पे 100% मटेरियल यूज़ हो चुका है और कन्वर्जन कॉस्ट 50% यूज़ हुई है। जितना यूज़ हो चुका है हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पे, जितना रिमेनिंग रह गया उसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये 100% यूज़ हो चुका है तो अब हम यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करेंगे, मटेरियल की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट में 50% हो चुका और 50% रिमेनिंग रह गया, सही है। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया सिर्फ उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 4000 यूनिट्स रह गए, 4000 हो गया, 4000 रह गए, 4000 और 4000। और लेबर और एफओएच की कॉस्ट लिख देंगे 0.61, 0.57। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की भी जो कॉस्ट यहाँ पर आई थी, सही है, क्वेश्चन में लिखा था वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की कॉस्ट 8800, वो कॉस्ट हम यहाँ पे भी लिखेंगे 8800। फिर उसके बाद इस डिपार्टमेंट में जो चार्ज हुई है वो भी लिखेंगे। अब इन सब का टोटल करो तो हमारे पास आंसर आएगा 141520। अब यहाँ देखो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का डिफरेंट है, सही है। तो इतना डेसिमल पॉइंट की वजह से थोड़ा सा आंसर डिफरेंट हो जाता है, तो ये इतना जो डिफरेंस होगा ना वो एक्सेप्टेबल होता है।